नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर होंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इस दौरान 2 सभाएं रखी गई हैं। उन दोनों सभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी गाजियाबाद में प्रबुद्ध समाज के लोगों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री का संवाद होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर होंगे, जहां पर प्रबुद्ध समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री योगी डोर टू डोर कैंपेन में शिरकत करेंगे। 2 सभाएं हैं, उन 2 सभाओं को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और जैसे जैसे अभी दिन आगे बढ़ेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म होगा। चुनाव प्रचार अभियान जब तक धीमी होनी है, जिस दिन बंद होगा 8 तारीख को, उससे पहले कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। और इस वक्त मेरे साथ नीलेश चौहान जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, आज वो गाजियाबाद में होंगे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा गाजियाबाद में? देखिए, बिल्कुल धर्मराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर आज के गाजियाबाद के दौरे को देखा जाए तो गाजियाबाद में विधानसभा है साहिबाबाद, पर वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हिंदूवादी फायरब्रांड नेता माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं। जहां जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होता है उसकी जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है। तो आज जब वो गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे तो जो साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जो प्रथम चरण में चुनाव वहां पर होना है, उनकी मजबूत स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार पश्चिमी यूपी में इसलिए भी सक्रिय हैं क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान देखा गया था, पश्चिमी यूपी के अधिकांश विधानसभाओं के जो किसान थे वो किसान आंदोलन में शामिल थे। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण पश्चिमी यूपी हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान पश्चिमी यूपी की अगर हम सीटों की बात कर लें तो सीटों की संख्या लगभग 58 से ज्यादा है। तो ऐसे में 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई थी। 58 से 51 से ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए थे, जो उसमें से कई ऐसे विधायक थे जिनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया गया। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पश्चिमी यूपी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं सत्ता के जो गलियारे हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ वो एक बैठक भी करेंगे और बैठक में ध्यान रखा जाएगा जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका और चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसका पालन करते हुए ये बैठक का भी आयोजन गाजियाबाद में किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा हो जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए गाजियाबाद में नजर आएंगे। उनकी कैंपेनिंग मात्र से ही पार्टी को भरोसा है कि वहाँ की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी और 2022 में फिर से सरकार बनाने में सहयोग करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी महत्वपूर्ण और कहा जा सकता है कि जनता को साथ जोड़ने का ये दौरा रहेगा।
चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपके पास आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर होंगे, जहां पर वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। कोशिश यही होगी कि मुख्यमंत्री योगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और अपनी सरकार की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। आप मेरे साथ बने रहिएगा नीलेश, आगे भी हम आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। नीलेश, एक सवाल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री योगी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं और हर विधायक, हर विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है वो मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र में चाहता है, उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री हर जगह उपलब्ध तो नहीं हो सकते, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस संभवतः उन सीटों पर ज़्यादा है और मुख्यमंत्री उन सीटों पर ज़्यादा जा रहे हैं जो एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है और दूसरा वो सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कभी जीत नहीं पाए हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती है धर्मराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 403 विधानसभा हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाकर प्रचार प्रसार करना उतना ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और जनसभाओं पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई, बड़ी रैलियां नहीं हो सकती हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उन विधानसभाओं का दौरा करें, वो उन विधानसभाओं में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करें जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में हार गई थी, या फिर ये कहा जा सकता है कि जहां पर आरएलडी समर्थक पश्चिमी यूपी में ज्यादा हैं, तो वहां पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां की उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी का होगा उसकी स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि इससे पहले हमने तमाम चुनाव की अगर हम बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश का 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो, बिहार का रहा हो, या फिर महाराष्ट्र का रहा हो, पश्चिम बंगाल का रहा हो, जिन जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाकर जनसभाओं में शामिल हुए और एक भाषण दिया और जनता उनके भाषण से मंत्रमुग्ध होती नजर आई। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में उनके किसी जनपद में कैंपेनिंग मात्र से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती नजर आती है। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री योगी काम के मामले में कितने एक्टिव हैं ये हम सभी जानते हैं, जनता के काम को लेकर वो कितने सख्त हैं ये सब जानते ही हैं। मुख्यमंत्री योगी की ऐसी ही खासियत दिखाता है एक वीडियो जो हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी दंग जरूर होंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर शख्सियत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके एक इशारे भर से पूरा प्रशासनिक अमला इधर से उधर हो जाए, जिनके पलट कर देख लेने भर से बड़े बड़ों के दिल सहम के ना जाने क्या होने वाला है। उन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तिरछा होने के लिए बोलने की हिम्मत आखिर कौन कर रहा है? चलिए आपकी हैरानी दूर कर देते हैं और उसी हस्ती को भी दिखाते हैं जो योगी आदित्यनाथ जैसी हस्ती को तिरछा होने के लिए बोल सकता है, बोल रहा है। महाराज जी को थोड़ा तिरछा होने के लिए कहने वाले ये हैं योगी कैबिनेट के कद्दावर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। दरअसल मुख्यमंत्री योगी अपने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और दूसरे सहयोगियों के साथ शनिवार को अलीगढ़ से बुलंदशहर जा रहे थे। चुनावी दौरे का ये सफर सीएम कार से तय कर रहे थे और कार में आगे की सीट पर बैठे थे। योगी जी की ये पहचान और खासियत भी है कि वो हर जिम्मेदारी को खुद फ्रंट से लीड करते हैं। चुनावी बेला की इस बेहद
दौड़ भाग वाले सफर के दौरान भी मुख्यमंत्री लगातार प्लानिंग करते जा रहे थे। योगी जी की इस मेहनत के कायल उनके कैबिनेट के साथी भी हमेशा रहते हैं। यकीनन यही मुख्यमंत्री योगी की सबसे बड़ी और ऐसी ताकत है जिसने पूरे विपक्ष को पानी पिला रखा है। जब कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर विपक्षी नेता घरों में कैद से ट्विटर के जरिए अपनी फर्ज की इत्तश्री कर रहे हैं, ऐसे दौर में मुख्यमंत्री अपने सूबे की जनता के द्वार खुद पहुंच रहे हैं। ये मेहनत और काम का जज्बा ही योगी को योगी बनाता है, उन्हें प्रदेश का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री बनाता है और सारी दुनिया में उनके चाहने वालों के सिर आंखों पर बिठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा। प्रचार अभियान को धार देने के लिए मुख्यमंत्री मैदान में उतर आए। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कोरोना कंट्रोल पर समीक्षा बैठक की और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। उधर बुलंदशहर में सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में बीजेपी के दिग्गजों की एंट्री हो गई है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया है। जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का पश्चिमी यूपी में डेरा रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने वर्चुअल प्रचार और डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी है। घर घर वोट मांगने की नीति पर बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कोरोना कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की और जिले के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। भारत की कोविड प्रबंधन की दुनिया भर में सराहना हुई है। पूरी दुनिया ने भारत से कोरोना के मामले में सीख ली है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है, क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की एक रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करवाते हैं। अलीगढ़ के बाद सीएम योगी और बीजेपी का कारवां बुलंदशहर जा पहुंचा, जहां सीएम योगी ने बीजेपी के पक्ष में कैंपेन किया और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। बीजेपी की नजर पहले से प्रबुद्ध जनों पर है और प्रबुद्ध जनों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। प्रबुद्ध जनों से संवाद में सीएम योगी ने कहा कि उनकी अपेक्षा पर हमने खरे उतरने की कोशिश की और कोरोना कंट्रोल पर जिस तरह से यूपी में काम हुआ उसकी देश भर में तारीफ हुई। देश की लड़ाई में हम सबको देश को विजयी बनाना है, कोरोना को परास्त करना है और हम मान सकते हैं कि जैसे कोरोना का थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में कमजोर हुआ है, इस बात को बताता है कि कोरोना हारेगा। समाजवादी पार्टी की वो आदत
जो 12 में थी वही 22 में भी है। 10 साल के बाद भी सुधरेगी नहीं। और उनकी प्रत्याशियों की सूची आप देख सकते हैं। लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो कैराना के प्लान के लिए जिम्मेदार रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार की कमान अपने हाथों में लिए हैं, लेकिन विपक्ष में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन को लेकर खलबली मची हुई है। यूपी के चुनावी रण में बीजेपी वर्चुअली और डोर टू डोर कैंपेन अभियान को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि बड़े बड़े दिग्गजों के घर घर जाने से बीजेपी को कितना फायदा होता है। ये तो आने वाले 10 मार्च के नतीजे ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए बढ़ते आगे। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक है। इस कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होनी है। दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होगी। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अब तक 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज दोपहर के बाद शुरू होगी। 3 बजे के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नीलेश चौहान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। नीलेश, भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की ये बैठक कितने इम्पोर्टेंट है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अगली सूची भी आ जाएगी? देखिए धर्मराज, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में होनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवारों की सूची थी वो भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है। वहीं तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की सूची पर मंथन चल रहा है। कहा जा सकता है कि तमाम नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरे और चौथे चरण में उम्मीदवार होने वाले हैं। उसी को लेकर ये दिल्ली में एक मंथन बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की कमान विधानसभा चुनाव में कौन संभालने वाला है, किन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है क्योंकि इससे पहले देखा गया कि जब पहले और दूसरे चरण की जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उसके बाद तमाम विधायकों के टिकट काटे गए। उसके अलावा तमाम ऐसे लोग थे जो उम्मीदवारी ठोक रहे थे लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद उनके अंदर एक नाराजगी दिखी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि तीसरे और चौथे चरण की जो सूची है उसको जारी किया जाए और इस दौरान ये कोशिश की जाए कि जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है उनको पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए और सरकार बनने के बाद उनको भी अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी प्रभाव डाल सकती है क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी का जब टिकट का ऐलान हुआ, जहां पर प्रथम चरण में चुनाव होने उसके बाद द्वितीय चरण के जो चुनाव होने उनके उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, उसके बाद से देखा गया कि तमाम जो वर्तमान विधायक थे उनके टिकट काटे गए। उनके बाद उनमें नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद उन्होंने तमाम ऐसे विधायक थे जिन्होंने बगावती स्वर भी दिखाए। लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि उन विधायकों को भी पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए जो वर्तमान में विधायक हैं, हालांकि किन्हीं कारणों के वश उनका टिकट काटा गया है। ऐसे में ये बैठक में ये जरूर चर्चा की जाएगी जब तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी करे तो उस दौरान जो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो उसके उन पदाधिकारियों को, नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए ताकि 2022 में चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में वापसी की जाए। तो इस तरीके का बैठक में मंथन किया जाएगा। उसके अलावा जो नए उम्मीदवार हैं जो पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं और विधानसभा में मजबूत पकड़ रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भी अपना उम्मीदवार बना रही है जो काफी समय से विधानसभा में काम करते रहे हैं और उनकी एक अपनी अलग पहचान है। तो इन लोगों के नामों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी कि जो तीसरे और चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार के रूप में निकलकर सामने आए। तो इस तरीके का बैठक में आज चर्चाएं
हो सकती हैं। चलिए नीलेश, और इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की इस कोर ग्रुप में जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू तो टिकट है ही, जिसको किसको टिकट दिया जाना है। नाराज लोगों को लेकर भी बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी उस स्टेज में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी की नाराजगी मोल ले। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने बेटों को, अपने बहुओं को और बेटियों को टिकट दिलाने की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे मना कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चल पाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति को ही एक समय में टिकट दिया जाएगा और बाकी लोग पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं जो अभी भी लगे हुए हैं, जिनका कहना है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को या उनके बहू को उम्मीदवार बनाती है। तो ऐसे में अगर उनके बेटे और बहू को उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है उनमें नाराजगी देखी जा सकती है। हो सकता है उसमें से तमाम ऐसे नेता हों जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो जाएं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उन नेताओं की नाराजगी वो मोल ले। उसके अलावा उनको कैसे पार्टी के साथ साधे रखना है, उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो सुनील बंसल को दी गई है, स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार बने हुए हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बने हुए हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो नाराज विधायक हों या फिर कार्यकर्ता हों उनको वो साधे रखें और पार्टी के साथ मजबूती के साथ जोड़े रखें, ताकि 2022 में सत्ता में वापसी करके इन लोगों को भी कोई अलग से दायित्व दिया जा सके। तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये बैठकों का दौर चलेगा और खासतौर पर उन विधानसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर अगर हम लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट की बात कर लें तो कैंट विधानसभा सीट को लेकर तमाम लोग लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी का बेटा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व कद्दावर नेता जो रहे हैं उनके बेटे हों, वो लगातार कैंट विधानसभा। चलिए नीलेश, भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक पर आज बिल्कुल कई लोगों की नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन का आयोजन हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अपर्णा यादव मौजूद हैं। प्रियंका मौर्य, जिन्होंने कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी। अदिति सिंह, कांग्रेस की विधायक, अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में कांग्रेस की हालत खस्ता हाल है, लोग कांग्रेस को देकर अपना वोट खराब ना करें। ये देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज़्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि इनकी सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें।